अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक स्कूटी है या तो बाइक है और आपकी बैटरी खराब हो गई है और आपने बैटरी को शोरूम पे लेके गए हैं, दिखवाया है, उन्होंने बताया कि अब आपकी बैटरी खराब हो गई, इस बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। 30, 40 या 50,000 रुपए की नई बैटरी आपको अपने स्कूटर में डालनी पड़ेगी। तो आपको एक जोर का झटका धीरे से लगा होगा कि इतने रुपए का स्कूटर नहीं था, इतने रुपए की बैटरी अब उसमें डलवानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं इंडिया की इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 90% जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरियाँ हैं, वो खराब नहीं होती हैं, बहुत आसानी से खराब नहीं होती हैं। तो किस तरीके से आप अपने घर पे बिना किसी भी मशीन के खुद उस बैटरी को सही करके अगेन अगेन 2 से 3 साल पूरे बैकअप के साथ में चला सकते हैं। अगर आपकी बैटरी ने बैकअप देना कम कर दिया है, तो बैटरी आपकी पूरे बैकअप देने लगेगी और अगर आपको ये लगता है कि अब आपको नई बैटरी लेने पड़ेगी, तो आपकी गाढ़ी कमाई के बहुत सारे पैसे ये वीडियो आपको बचा के देने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएँ। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी है और इस बैटरी में कंप्लेंट ये है कि ये बैटरी बैकअप नहीं दे रही है। तो बैटरी में बैकअप ना देने के पीछे 2 वजह हैं। एक, या तो उसकी बैटरी का सेल खराब हो गए हैं, या तो फिर जो बैटरी के ऊपर बीएमएस लगा है, बीएमएस आपका डैमेज हो गया है। ये प्राइमरली ऑब्जर्वेशन होता है कि एक बैटरी को देख के आप कैसे टेस्ट करें कि बैटरी की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले बैटरी को खोलने से पहले आपके पास में 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो ये स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए और एक ये वोल्ट मीटर आपके पास में होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर मार्केट में आराम से 300-400 रुपए का मिल जाता है, तो आप ये बाई कर लें। ये आपको मैंडेटरी गैजेट है, बाई करना है। और ये स्क्रू ड्राइवर तो आपके घर पे होता ही है। तो आप बैटरी को सबसे पहले क्या टेस्ट करें, एंडरसन कनेक्टर बाहर निकला हुआ है। कुछ बैटरियों में यहाँ पे आपको एंडरसन कनेक्टर बाहर निकला मिलेगा, कुछ बैटरियों में आपको यहाँ पे नट बोल्ट हो सकते हैं, नट बोल्ट आपको मिल जाए कि स्टड लगे हुए नट बोल्ट हो। तो इस तरह की आप कोई भी हो सकता है, पर दोनों के अंदर आप देखेंगे तो प्लस और माइनस आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो आपको जो अपना वोल्ट मीटर है वो वोल्ट पर सेट करना है। आप देखिए, मैंने यहाँ पे वोल्ट पर सेट कर दिया और वोल्ट पर सेट करने के बाद में मैं फर्स्ट इस बैटरी का वोल्टेज देखता हूं कि इस बैटरी के अंदर मेरे को कितने वोल्टेज मिलने वाले हैं। आप देखें, बैटरी के अंदर 49.73 वोल्टेज हैं। अब ये जो बैटरी है, ये 48 वोल्ट की बैटरी है, 49 वोल्ट है। तो पहली नज़र में आप ये मान लीजिएगा कि ये बैटरी को रिपेयर किया जा सकता है। अब बैटरी को किसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, वो 2 कंडीशन है उसके अंदर। एक, अगर बैटरी के अंदर 0 वोल्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो बीएमएस है, वो बीएमएस शॉर्ट सर्किट हो चुका है आपका, तो आपको बीएमएस बदलना पड़ेगा वहाँ पे, मतलब एक हार्डवेयर आपको लगेगा। और जहाँ पे बैटरी आपके ऑलमोस्ट 48, 47, 46 वोल्ट तक दे रही है, 48 वोल्ट की बैटरी, तो वहाँ पे बैटरी को रिपेयर करने की संभावना है 99% हो जाती है। अब अगला जो स्टेप है, अगले स्टेप में हम खोल के देखते हैं कि क्या इस बैटरी के अंदर एक्चुअल में फॉल्ट क्या हुआ है और किस तरीके से आप उस फॉल्ट को एनालिसिस कर पाएंगे कि आप वो बैटरी ठीक होने लायक भी है या नहीं है। तो आप ये देखें, इस तरह के कोई भी बैटरी आप अगर लिथियम बैटरी आपने ली है, इस तरह के आपको या तो कोई पेच मिलेंगे या किसी भी तरीके से उस बैटरी के का जो टॉप है, वो टॉप वाला पार्ट अलग होगा उसका, और जो उसका बॉटम वाला पार्ट है वो अलग होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से इसकी जो ग्लैंड है वो खोल लेने हैं। इसके साथ ही बैटरी के जो स्क्रू हैं, वो स्क्रू आपको खोल लेने हैं। आप देखें, ये बैटरी के मैंने सारे जो स्क्रू थे इसमें, वो मैंने खोल लिए हैं और ये लास्ट स्क्रू इसमें बैटरी में बच जाता है। तो आप इस तरीके से किसी भी बैटरी को खोल सकते हैं और उसके साथ ही जो ये कनेक्टर वाले ग्लैंड हैं, ये भी आपको खोल देने हैं, ताकि इजीली से आप इसके टॉप को हटा पाएँ। तो अब आप बैटरी के अंदर जब यहाँ पे देखेंगे, तो आप देखें बैटरी के अंदर यहाँ पे आपको बीएमएस दिखाई देता है। आप ये बीएमएस देख रहे हैं। बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे बीएमएस को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर लगाती हैं और बहुत सारी कंपनियाँ आपको बिना कवर के भी ये बैटरी देखने को मिल सकती हैं। तो आप देखेंगे कि जो बीएमएस है, या तो मोस्टली डबल टेप से कनेक्टेड होगा। आप देखें, डबल टेप से यहाँ पे चिपका हुआ है, या तो नट बोल्ट भी यहाँ पे लगाए हो सकते हैं। तो आप देखें, इस तरीके से आपको जो बीएमएस है वो बहुत
हार्ड जो है वो तरीके से डबल टेप से ये चिपका होता है। और अब आपके पास में ये बीएमएस बाहर हो गया है और बीएमएस को अभी आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना है बैटरी से। और अब बैटरी को आपको जो इसका कवर है, कवर से बाहर निकाल लेना है। और कवर से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले उसके साइड में जो प्रोटेक्शन ईवा फोम दिया होता है, प्रोटेक्शन ईवा फोम को आपको हटा देना है और उसके साथ ही पूरे बैटरी पैक को कवर से बाहर निकाल लेना है। इसके बाद में आपको पूरी बैटरी समझ में आएगी कि ये जो बैटरी है ये किस तरीके से बनी हुई है और उस बैटरी के अंदर क्या फॉल्ट हुआ हो सकता है। तो ये काम आपको सावधानी से करना है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ बता दूं कि इन सारे प्रोटोकॉल्स को करने के लिए, इस बैटरी को इस तरीके से खोलने के लिए, क्योंकि हम तो प्रोफेशनल लोग हैं तो हम लोग बिना यहाँ पे ग्लव्स पहने और बिना मास्क लगाए यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस किसी भी लिथियम बैटरी को बिना प्रॉपर प्रोटेक्शन के आपको नहीं खोलना है। ग्लव्स आपके पास होने चाहिए और ग्लव्स होने के साथ ही बिना प्रोटेक्शन के, बिना हेलमेट पहने, बिना मास्क लगाए आप बैटरी को कतई भी ना खोलें। अब बैटरी आपके पास में इस तरीके से खुल गई है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट की कि यहाँ पे जो आपको सेल दिखाई दिया, वो सेल आप देखें ब्लू कलर का इस तरह का सेल आपको यहाँ पे बैटरी में दिखाई दे रहा है। आप देखें तो ये जो सेल है ये ब्लू कलर का, ये लिथियम फॉस्फेट का सेल है। तो ये सेल फिर भी बहुत ज्यादा सेफ होता है। और जो लिथियम आयन का सेल है वो पतला यहाँ पे सेल देखने को आपको मिलेगा। और लिथियम आयन का जो सेल होता है वो एक्सप्लोसिव होता है। तो अगर लिथियम आयन के साथ में आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो फिर वहाँ बहुत बहुत ज्यादा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही ये टेफ्लॉन टेप यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। टेफ्लॉन टेप को आपको हटा लेना है और टेफ्लॉन टेप को हटाने के लिए आपको एक चाकू की जरूरत पड़ेगी। चाकू से आप टेफ्लॉन टेप को काट लें। तो दो तरह की टेप इसमें लगाई जाती हैं ताकि कोई भी मॉइस्चर बैटरी के ऊपर ना पाए, बैटरी के जो सेल हैं उन पर ना पाए। तो टेफ्लॉन प्लस फिलामेंट दोनों टेपों को आपको रिमूव कर लेना है। अब यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो बैटरी में कनेक्शन हो रहे हैं, इन कनेक्शंस को आपको अभी नहीं छेड़ना है। किसी भी कनेक्शन को आपको हटाना नहीं है, क्योंकि आप सर भूल जाएंगे कि कौन सा वाला ये जो वायर है ये बैटरी में कहाँ जाके लगा था। तो ज़्यादा बेहतर है कि अभी आप इनको ना छेड़ें। पहले आप बैटरी को एनालिसिस करें कि बैटरी के अंदर फॉल्ट क्या हुआ है, क्यों बैटरी ने बैकअप देना बंद कर दिया, बैटरी के अंदर कोई बीएमएस में डैमेज आया है, या तो फिर बैटरी के जो इंटरनल सेल्स है उनके अंदर डैमेज है, या तो किसी वायरिंग में डैमेज है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए अब यहाँ पे बैटरी के आपको बीएमएस के पूरे पॉइंट मिल जाते हैं और बीएमएस के पॉइंट पे आप यहाँ पे टेस्ट करके देखेंगे तो आप देखें जो मोस्टली ईवी की बैटरी होती हैं, ईवी स्कूटर की जो बैटरियां होती हैं, वो बैटरियां मोस्टली सिलेंड्रिकल सेल से ही बनाई जाती हैं। तो इसको बनाने का तरीका ये है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 4 सेल हैं, 1 2 3 4, और ये 4 सेल आप देखें यहाँ पे पैरेलल हैं। आप देखें 1 2 3 4, एक सेल का वोल्टेज 3.2 वोल्ट है और यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है। और वहाँ पे एक जो हमारा बीएमएस है, बीएमएस के लिए एक वायर यहाँ पे कनेक्टेड है। इसी तरह की यहाँ पे ये 4 स्ट्रिंग है, 1 2 3 4, और 4 स्ट्रिंग में से चारों स्ट्रिंग को आपको टेस्ट करना है कि कौन सी स्ट्रिंग में हमें दिक्कत हुई है। इसके लिए फिर आपको जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर लेना पड़ेगा। और वोल्ट मीटर में ये अब देखें, एक एक स्ट्रिंग को देखें। स्ट्रिंग के अंदर 3.3 वोल्ट, मतलब पहली स्ट्रिंग ओके। पर दूसरी स्ट्रिंग आप देखें, दूसरी स्ट्रिंग में आप देखें यहाँ पे आपको 0 वोल्ट मिला यहाँ पे। तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग में कहीं कोई दिक्कत हुई है। तीसरी स्ट्रिंग में दिखाता हूँ आपको। आप तीसरी स्ट्रिंग देखें, तीसरी स्ट्रिंग में 3.3 वोल्ट, और इसके साथ ही चौथी स्ट्रिंग में 3.3 वोल्ट। तो ऑलमोस्ट मैं पहले बार में ही मेरे को ये पता चल गया है कि कौन सी स्ट्रिंग में दिक्कत है। इसके साथ ही नेक्स्ट स्ट्रिंग में देखता हूँ, पांचवी स्ट्रिंग में आप देखें 3.3 वोल्ट है। ये छठी स्ट्रिंग में देखें 3.3 वोल्ट। इसके साथ ही सातवीं स्ट्रिंग में 3.3 वोल्ट, और ये आठवीं स्ट्रिंग में टच कर रहा हूँ 3.3 वोल्ट। हमें यहाँ पे ये पता चला कि ये जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है, सेकंड स्ट्रिंग में कहीं कोई दिक्कत हुई है। तो पूरा बैटरी पैक को छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अब पूरे बैटरी पैक को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। बैटरी पैक जिस तरीके का बना है उसी तरह का बना रहना है। केवल इसी पोर्शन को हम लोगों को निकालना है और इसी पोर्शन को हम देखेंगे कि कहाँ क्या दिक्कत हुई है। और इसके साथ ही इस बैटरी को अब हम
इसको ठीक कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इसी के साथ आपको एक चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, ये जो आयरन आप देख रहे हैं, ये आयरन इस बैटरी के जो सोल्डिंग है उनको हटाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह का आयरन मार्केट में मिलता है, 200-250 रुपए में आप इस तरह का इस आयरन ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक कटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आयरन को आपको गर्म करना है और इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ कि लिथियम बैटरी में केवल इसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, इसके साथ ही कुछ और दिक्कतें मैं आपको दिखाता हूँ कि कई बैटरियों में इस तरह की दिक्कतें भी हो जाती हैं। जिस तरह की मैं आपको ये बैटरी दिखाऊँ, आप ये देखें, ये जो बैटरी है मेरे सामने, ये भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी है। पर आपने यहाँ पे देखा जैसे ही हमने बैटरी पैक को खोला, तो आप देखें यहाँ पे इस तरह के आप देखें इस तरह का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रस्ट हुआ पड़ा है और यहाँ पे सल्फेट की क्रेट है, बहुत सारा सल्फेट है और इसके साथ ही ये जो इसकी जो सोल्डिंग है, सोल्डिंग में भी यहाँ पे कार्बन आ गया है, आप देखें, और सेल पे भी कार्बन आ गया है। तो ये जो स्थिति है, इस बैटरी को रिपेयर करना लगभग इम्पॉसिबल है। इस बैटरी को अगर इस तरह की आपको बैटरी पैक मिलता है, तो फिर आपको उसको असम्बल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की बैटरी को फिर रिपेयर करना लगभग इम्पॉसिबल है। पर इसमें आप अपनी एनर्जी ना खराब करें, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द सेल्स खराब हो चुके हैं। खराब क्यों हो चुके हैं सेल्स? क्योंकि आप देखें कि ये जो सेल है, इन सारे सेलों पे पानी आया है, वाटर, और वाटर जो होता है वो एक लिथियम बैटरी का दुश्मन होता है। तो अगर आपकी बैटरी में किसी भी वजह से पानी चला जाता है, आप देखें एक नेक्स्ट बैटरी और मैं आपको दिखाऊं, नेक्स्ट बैटरी का पैक आप देखें, यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेल खराब हो गया क्योंकि यहाँ पे पानी गया है। अगर आपकी बैटरी में पानी गया है, तो फिर तो बैटरी को रिपेयर करने में अपनी एनर्जी आपको खराब ही करनी है। तो ये एक ऐसी बात रही जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थी कि किस बैटरी को हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अब बैटरी के मैं प्रॉपर उसी पार्ट को निकाल लेता हूँ, जिस पार्ट के अंदर दिक्कत हुई है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आप देखते रहें कि किस तरीके से मैं बैटरी पैक को निकाल रहा हूँ। इसके साथ ही अक्सर कई सारी बैटरियों में ये दिक्कत और आ जाती है, उसमें दिक्कत क्या है कि बैटरी का बीएमएस खराब हो जाता है। तो बैटरी का बीएमएस खराब होने की पहचान ये थी कि बैटरी का जो बीएमएस है, अगर वो खराब हो गया तो फिर वो वोल्ट आगे पास नहीं करेगा। अगर बैटरी में वोल्ट, आपने देखा कि बैटरी में वोल्ट पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो बीएमएस है वो खराब नहीं हुआ है, बीएमएस आपका ओके है। तो अगर बीएमएस खराब हो जाए तो बीएमएस को कैसे रिपेयर करें, उसके लिए आप मेरे को कमेंट करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा। और इसके साथ ही अब इस बैटरी पैक में एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। वो पॉसिबिलिटी ये है कि जो बैटरी के सेल हैं वो अनबैलेंस हो सकते हैं। तो मोस्टली सेल अनबैलेंस वो होते हैं जहाँ पे रिफर्बिश्ड सेल या तो फिर बी ग्रेड का सेल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको इस तरह का अपना कोई काम करना है, आपको मशीन चाहिए इस तरह की कि जो आपकी सेल टेस्टिंग मशीन चाहिए आपको, या लेजर सोल्ड मशीन चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे मैंने एक कंपनी के नंबर आप लोगों को दिए हैं सोलारियो टेक्नोलॉजीज़ के, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप बैटरी बनाने की कोई भी मशीन सोलारियो टेक्नोलॉजीज़ से बाई कर सकते हैं। इंडिया में अच्छे रेट में आपको सोलारियो टेक्नोलॉजी से सारी मशीन्स लिथियम बैटरी पैक बनाने की मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एंड में आपको सोलारियो टेक्नोलॉजीज के नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो बैटरी का जो बीएमएस का माइनस पार्ट था, वो माइनस पार्ट हमने हटा लिया है और हम प्रॉपर केवल उसी सेल को खोलेंगे, उसी सीरीज को खोलेंगे जिस सीरीज में हमें ये पता चला कि हाँ इस सीरीज में कहीं कोई दिक्कत हुई है। क्योंकि उस सीरीज के अंदर हमें वोल्ट नहीं मिला था, तो वोल्ट ना मिलने का जो रीजन है, वो हम उस रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर हमें इसी सीरीज में वोल्ट क्यों नहीं मिला है। तो कई बार संभावना ये होती है, निकल स्ट्रिप जब आप सोल्ड करते हैं, तो निकल स्ट्रिप को बहुत सारे लोग आयरन से सोल्ड कर लेते हैं, तो इस तरह के आयरन से सोल्ड करते हैं। जबकि इस तरह की निकल स्ट्रिप को सोल्ड करने के लिए आपको स्पॉट वेल्डिंग की आवश्यकता है। स्पॉट वेल्डिंग भी इंडिया में कई बार कई सस्ती कंपनियों की आती हैं। बहुत ज़्यादा सस्ती कंपनियों के जो टाँके हैं, उनमें यहाँ पे कार्बन आ जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उस तरह की मशीन आप ना लें, अगर कमर्शियल यूज़ में आप ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और फिलहाल आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आपको ये मिला कि सिर्फ ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो सेल है, वो सेल निकल स्ट्रिप से हट गया है। मतलब यहाँ पे जो सोल्डिंग हुई है, वो सोल्डिंग किसी वजह से यहाँ से हट गई है। तो अगर इसको हम यहाँ से दोबारा से रिपेयर करें, तो आप देखें, तो अब इसको कैसे हम लोगों को रिपेयर करना है, क्योंकि एक पूरी सीरीज का एक जो पूरा सेल है, वो सेल ही हट गया है, वो करंट दे नहीं रहा है। तो बस इसीलिए हमें यहाँ पे ये दिक्कत हुई है कि हमारी जो बैटरी पैक है, वो बैटरी पैक हमारा खराब हो गया है।
अभी मैंने इसको सोल्ड किया और सोल्ड करने के बाद में अब बैटरी को देखेंगे कि जो बैटरी का वोल्टेज था प्रॉपर, क्या बैटरी में उसी तरह का वोल्टेज है। और यहाँ पे एक चीज़ और हमने देखी कि जो सेल हैं हमारे, सारे सेल फ्रेश हैं और किसी भी सेल पे कार्बन टाइप का नहीं आया है। अब कार्बन टाइप का नहीं आया है तो इसलिए ये मान सकते हैं कि बैटरी पानी में नहीं गई है। अब यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको, चूँकि आपके पास में स्पॉट वेल्ड मशीन नहीं होगी, स्पॉट वेल्ड मशीन में मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये स्पॉट वेल्ड मशीन है और जस्ट फॉर यहाँ पे आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए, कि क्योंकि घर पे आपके पास में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो इस तरह की मशीन की आपको आवश्यकता पड़ती है। पर चूँकि आपके पास में ये चीज़ें नहीं होंगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको स्पॉट वेल्डिंग की बजाय आयरन से इसको बैटरी को ठीक करना बताया कि आयरन से भी आप इस बैटरी को ठीक कर सकते हैं। और आयरन से ही मैंने यहाँ पे टाँका लगा दिया और फाइनली मैं अब इसका वोल्ट देखूँगा, सारे पैक का वोल्ट देखूँगा और पैक को रीअसेंबल में यहाँ पे कर दूँगा। आप देखें, अब यहाँ पे आप देखें, मैं दोबारा से अपने पूरे पैक को टेस्ट कर रहा हूँ। आप देखें 3.3 वोल्ट आ गया। इसी पैक में हमें दिक्कत थी और इसके साथ ही और पैक को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखें 3.3 वोल्ट। नेक्स्ट पैक में आप देखें 3.3 वोल्ट और आप लास्ट पैक में देखें 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट यहाँ भी, और सारे पैक का वोल्टेज मैं टेस्ट कर रहा हूँ। आप देखें सारे पैक में मेरे को 3.3 वोल्ट ही आ रहा है। अब मैं बैटरी के फाइनल वोल्टेज देख लेता हूँ, बैटरी में फाइनल कितने वोल्ट हैं। तो आप देखें 49.7 वोल्ट मेरी बैटरी के अंदर फाइनली हैं। और जैसे कि बैटरी को मैंने शुरू में ही टेस्ट किया था, अब ना तो मैंने बैटरी का बीएमएस रिमूव किया और ना ही मैंने बैटरी में बहुत ज़्यादा कहीं कोई मशीन की मेरे को आवश्यकता पड़ी। केवल बैटरी खुलने से ही मेरे को आइडिया हो गया कि मेरी बैटरी के अंदर कहाँ फॉल्ट है। 90% जो लिथियम बैटरी होती हैं जिनके अंदर ए ग्रेड का सेल लगा होता है, उन बैटरियों को आसानी से खराब नहीं किया जाता। तो होता यह है, क्योंकि स्कूटर जब आपका रोड पे चलता है तो स्कूटर में किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बहुत गड्ढे में स्कूटर चला जाए उसकी वजह से कई बार जो इसकी सोल्डिंग होती है वो सोल्डिंग हट जाती है, जिस सोल्डिंग को हटने की वजह से आपकी बैटरी पूरा करंट आगे ट्रांसफर नहीं करती है। अब जिन कंपनियों को बैटरी नई बेचनी होती है, वो कंपनियां आपको ये रिकमेंड करती हैं कि भाई साहब आप नई जो है वो बैटरी ले लीजिएगा, क्योंकि उनकी नई बैटरी सेल हो रही है। और चूंकि आपकी बैटरी अभी बहुत अच्छी चल सकती थी, पर आपने उस बैटरी को देके, स्क्रैप में देके और नई बैटरी यहाँ पे बाई कर ली। अब फाइनली जिस तरीके से मैंने अभी इन जो वायर्स थे, उन वायर्स को रिमूव किया, आप वीडियो को वहाँ से दोबारा से, जहाँ से मैं ये वायर्स को रिमूव करना शुरू किया था, वहाँ से आप वीडियो को दोबारा से देख लें और उसी तरीके से आप दोबारा से इन वायरों को यहाँ पे सोल्ड कर दें। और उसके बाद में जिस तरीके से बैटरी को मैंने ओपन किया था, उसी का रिवर्स करते चले जाएँ। चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, जो प्रोसेस मैंने सीधा किया, अब प्रोसेस को उसको आपको उल्टा करना है और उस प्रोसेस को जब आप उल्टा करेंगे तो आपका बैटरी पैक ये फाइनली बीएमएस तक जिस तरीके से हमने खुला था वहीं तक पहुंच जाएगा। तो कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का एक यही तरीका है, वरना मैं इस बैटरी पैक को दोबारा से बनाऊंगा तो इसमें और फिर 15 मिनट लग जाएंगे। बस आप इस वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से और देख लें, तो आप जिस तरीके से बैटरी खुली उसी तरीके से वापस बंद हो जाएगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जिन लोगों को ओईएम कराना है, अपने नाम से बैटरी बनवानी है, अपने नाम से उनको बैटरी का बिजनेस करना है, तो नेक्सस सोलर एनर्जी इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो ओईएम करती है सोलर इन्वर्टर, हाइब्रिड एसी, लिथियम बैटरीज। और आपको जिस भी जरूरत के लिए लिथियम बैटरी चाहिए, उसके लिए हम आपको आपके नाम से लिथियम बैटरी पैक बना के दे सकते हैं। उसके लिए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं। आप उन लोगों को कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बैटरी पैक पूरा ले सकते हैं। ओईएम में आपको जाना है, ओईएम में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप लिथियम बैटरी बनाने के लिए मशीन लेना चाहते हैं तो सोलारियो टेक्नोलॉजीज के नंबर मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।